अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्रिप्टो स्टार यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बात करते हैं यहां मीमफाई एयर ड्रॉप के हवाले से। मीमफाई पहले 9 अक्टूबर को आने वाला था, फिर इन्होंने जो अपनी डेट को एक्सटेंड करके ये 30 अक्टूबर पे ले गए हैं। तो बहरहाल अभी दिन गुजरते जा रहे हैं और जैसे जैसे 30 अक्टूबर आएगा तो ये अपने नई नई अपडेट्स भी लाते जाएंगे। तो फाइनली आज इन्होंने इस एयर ड्रॉप तक किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया है वो रिवील कर दिया है। ठीक है, अब वो किस तरह दिया जाएगा, अगर हम इनके मेन कम्युनिटी में जाते हैं, ठीक है, ये इनकी मेन कम्युनिटी 21.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं कि हु इज़ गेटिंग द मीमफाई एयर ड्रॉप, तो यहाँ पे है कि यू कैन फाइंड फुल क्राइटेरिया इन द आर्टिकल। ठीक है, अब पूरा जो फुल कंप्लीट जो क्राइटेरिया है मीमफाई के एयर ड्रॉप तक रसाई का, वो हम इस एयर ड्रॉप के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस एयर ड्रॉप के ऊपर इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आर्टिकल ओपन हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी मेन हेडिंग है मीमफाई एयर ड्रॉप क्राइटेरिया रिवील। ठीक है, ये अब नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने रखी हुई है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, वो अगर आप यहाँ से पढ़ें, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ऊपर जो है ना इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, बाय द चीटर्स एंड अदर malicious actors, some criteria will remain hidden as mark hidden criterion। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो इन्होंने अपना जो क्राइटेरिया है, पहले ये एलोकेशन इनकी थी 90%। ठीक है, ये 90% देने वाले थे। अब यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने 5% कट कर दिया है। 5% कट करना ये है कि भाई वो कह रहे हैं कि हमने, अगर हम यहाँ पे नीचे आए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो 5% एलोकेशन है वो ये है कि टेस्टनेट के लिए पॉइंट्स के लिए रखा गया है, मिनट्स के लिए रखा गया है, NFT फेस्टिवल्स के लिए रखा गया है, गाल स्टेकर्स और नॉमी स्कोर होल्डर्स के लिए रखा गया है। तो ये 5% यहाँ से कट कर दिया गया है। पहले था 90% का, अब जो है वो 85% का कम्युनिटी को देंगे। तो उनके बाद यहाँ पे 2 सेक्शंस आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एक है यहाँ पे कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और दूसरा है यहाँ पे बोनस। अब अगर हम यहाँ पे कोर का अगर हम यहाँ पे देखें कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने जितनी स्टार्स परचेज की हैं, आप लोगों ने जितना टोन्स परचेज किए हैं, मतलब जितनी परचेसेस आप लोगों ने की हैं इस एयर ड्रॉप के ऊपर, अभी ये तकरीबन लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स से जो है इन्होंने डेली ट्रांजैक्शन की भी वो रख दी है। इन्होंने एक ऑप्शन रखा था, प्रीमियम का भी इन्होंने वो रखा था, और बाकी स्टार्स परचेज करने के इन्होंने ऑप्शन रखे थे। वो ये वाला सीन है कि आप लोग जितने टोन्स परचेसेस करेंगे, स्टार परचेसेस करेंगे, जो कोर क्राइटेरिया है उसमें पहला पॉइंट जो है वो ये आएगा। मतलब उन लोगों को काफ़ी अच्छा एयर ड्रॉप मिलने वाला है। अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पे है अमाउंट ऑफ कॉइन्स। तो अमाउंट ऑफ कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने रखा हुआ है। पहले मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि पहले जो था वो इन्होंने कहा था कि लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उन्होंने कहा है कि जो स्पिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। अभी जैसे जैसे एयर ड्रॉप आता जाता है, आप लोगों को पता है ना कि एक एयर ड्रॉप जब रिलीज़ होने के करीब होता है या लिस्ट होने के करीब होता है, तो वो बहुत सारी जो है ना वो दरमियान में ऐसी चीज़ों को ऐड कर देते हैं जो हर बंदा, अब देखें ना, मैं आप लोगों को हमेशा मना करता हूँ कि भाई आप लोगों ने परचेसेस नहीं करनी। जब एक एयर ड्रॉप है ही फ्री का तो हम लोग क्यों परचेसेस करें, हम वहाँ पे क्यों स्टार्स लें। ठीक है, जब एक चीज़ फ्री में है तो फ्री में है, इसलिए मैं तो ये रिकमेंड बिल्कुल करता भी नहीं हूँ। आपके $5 बनते हैं, आपके $10 बनते हैं, आपके 50 बनते हैं, जितने भी बने भाई फ्री में बनाओ। ठीक है, परचेजेस ना करो। ठीक है, इसकी क्या गारंटी है कि अगर आप यहाँ पे आज
बिल फर्ज आप 30,000 की परचेसेस करते हो या 40,000 की परचेसेस करते हो और कल आपको दे दे वो $10, तो फ़ायदा है? या वो कल लिस्ट ही ना हो या वो कम्युनिटी को दे ही ना, हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोनस क्राइटेरिया है। तो बोनस क्राइटेरिया में सबसे पहले जो इन्होंने वो किया हुआ है वो है हिडन क्राइटेरियन, ठीक है। तो वही शुरू वाली बात कि इन्होंने कोई क्राइटेरिया ऐसा रखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हम फ़िलहाल जो है वो नहीं बताना चाह रहे कम्युनिटी को, वो जो चीटर्स वगैरह हैं वो इसमें कूद पड़ेंगे और वो इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑन चेन टोन ट्रांजैक्शंस, ये बोनस जो आप लोगों को क्राइटेरिया होगा, यानी एक एडिशनल क्राइटेरिया है, ठीक है। और गिव अवे पार्टिसिपेशन, ये भी एक एडिशनल था। मीम 5 प्रीमियम और ये कंपेन्स वगैरह, ये आपके पास यहाँ पे एडिशनल है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको 5% यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये मतलब आप लोगों के जो 5% एयर ड्रॉप में से कट किया गया है, तो वो कहाँ पे यूज़ होने वाला है वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो उसके बाद अगर ये इनके कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज दिए हुए हैं और इसके अलावा जो है नॉन लीनियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर, ये यूज़ किया जाएगा। बाकी इसमें से जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपके पास, ठीक है, वो यहाँ पे ये 2 चीज़ें थी और यहाँ पे बोनस क्राइटेरिया था। तो ये थी मीम 5 के हवाले से आज की एक अपडेट। ये मुझे कल ही पता चल गई थी इनका, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ नहीं शेयर की। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा जो है चीज़ों की वेरीफाइड होने का इंतज़ार करता हूँ। जो चीज़ वेरीफाइड हो जाए तब ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।